तो हेलो गाइस, ये एक्चुअली में अपनी पार्ट 2 वीडियो है सेरेबेलम के अंदर, जिसके अंदर अपन इसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और यार यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं, सेरेबेलम में ज़्यादा वो यही पूछते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो की एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिखना है और कौन सा डायग्राम आपको इसको ड्रॉ करके आना है, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला इसका डायग्राम होता है। तो सबसे पहले अपन फिर से मैं आपको पूरा सेरेबेलम रिवाइज करवाता हूं। तो यहाँ पे आपको क्या है, छोटा सा ब्रेन का डायग्राम दिख रहा होगा। इसका एक बड़ा सा होता है अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और नीचे अपना ये ब्रेन स्टेम से अटैच होता है ये अपना पूरा एक सेरेबेलम। तो ये अपना पूरा सेरेबेलम है। और अगर आप साइड में देखो ना यार, ये साइड में एक्चुअली में अपने रियल ब्रेन के ही डायग्राम है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और नीचे यही सेरेबेलम के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को अपन पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो अब आप देखिए, ये अपने पूरा ब्रेन का 3D मॉडल, और ये अब आप देखो इस लेटरल सेक्शन में जब देखते हैं ना, तो अपना ये सेरेबेलम कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई देता है। ये ब्रेन स्टेम से अटैच। देन अब मैं इस एक सेरेबेलम को आपको सेपरेट करता हूँ और अब दिखाता हूँ। ये अब आप देखिए, देन ये अपन क्या कर रहे हैं, अपने इस सेरेबेलम को अब पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये अपना हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ पे राइट भी बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अपना जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। इसको अच्छे से डिटेल में अपन पूरी इसके एनाटमी पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। अब अपन इसको फर्दर और कंटिन्यू करता हूँ मैं आपके लिए। तो यार अब आप देखो, अपन क्या करते हैं, इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अपन को अंदर देखना है, अंदर की तरफ। तो अपन इसको पूरा क्या ऐसे कट कर लेते हैं और अब देखते हैं। तो फिर अपन को कुछ ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप देखो इन दोनों डायग्राम में, तो आपको पता चलेगा कि अपना ये जो सेरेबेलम है ना, ये भी अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरह आउटर इसका होता है ग्रे मैटर, और इनर में इसमें प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। तो जैसा अपन ने इस पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में देखा था ना, वैसा ही सेरेबेलम में भी है। अगर आप यहाँ पे देखो, सेरेबेलम में आपको आउटर में मिलेगा इसमें ग्रे मैटर, और इनर अंदर की तरफ इसमें आपको दिखाई देगा वाइट मैटर। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको फ़ोन में और अच्छे से दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, इस क्रॉस सेक्शन में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आउटर में आपको मिल रहा है इस तरीके से ग्रे मैटर, और अंदर अंदर थोड़ा सा वाइट सा ये जो पोर्शन है ना, इसे अपन बोलते हैं वाइट मैटर। तो अपना ये सेरेबेलम जो है इस मेड अप ऑफ थिन सरफेस लेयर ऑफ ग्रे मैटर, और इसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पूरा बाहर जो भी ग्रे मैटर है उसे अपन बोलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देन अंदर की तरफ इसमें सेंटर कोर में प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके वाइट मैटर को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके वाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है। तो आप यार अगर यहाँ पे देखो, मैं ऊपर की तरफ करता हूँ ये डायग्राम, तो आपको दिखेगा इसका ये जो वाइट मैटर है ना, उस वाइट मैटर में फर्दर आपको और यहाँ पे कुछ ग्रे मैटर दिख रहा होगा। अब मेनली इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे बनता है। तो यार अपन को पता है, जो अपना पूरा एक नर्व सेल होता है ना, वो अपना बनता है सेल बॉडी और एक एक्सॉन से। तो मेनली इसके एक्सॉन के ऊपर अपना रहता है माइलिन शीथ, और इसी माइलिन शीथ के कारण अपना आता है वाइट अपीरियंस। तो अपने पूरा वाइट मैटर में अपना नर्व सेल का प्रेजेंट होता है एक्सॉन वाला पोर्शन, जिसमें अपना प्रेजेंट है माइलिन शीथ, और उसका ये जो सेल बॉडी है ना, अपने नर्व सेल की सेल बॉडी अपना प्रेजेंट होती है ग्रे मैटर में, और इसी के कारण अपना आता है ग्रे अपीरियंस। और यार ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को या फिर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो मेनली आप उसको ये भी बोल सकते हो कि अपने न्यूरॉन की सेल बॉडी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना ये जो सेरेबेलम है ना, उसके वाइट मैटर में
फर्दर अपन को और ग्रे मैटर मिलता है। ग्रे मैटर मतलब अपनी ये सेल बॉडी, तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई। इंट्रा सेरेबेलर क्यों? क्योंकि अपने सेरेबेलम के अंदर प्रेजेंट है। मतलब अपन ने क्या देखा कि अपना सेरेबेलम बनता है आउटर ग्रे मैटर से, और बीच में इसका होता है वाइट मैटर, और इसके वाइट मैटर में कुछ और ग्रे मैटर देखने के लिए मिलता है। मेनली अपन इसको बोलते हैं इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई। टोटल मैं आपको बताऊं, टोटल 4 न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलती है। उसको समझाने के लिए अब आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो, तो उसमें आपको एक क्लियरली दिख रही होंगी साइड में। टोटल इसका ये जो वाइट मैटर है ना, अपने टोटल अपना ये जो सेरेबेलम का वाइट मैटर है ना, उसमें इस तरीके से कुछ और न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मतलब ग्रे मैटर प्रेजेंट है। टोटल इसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं यार, ये आप देख पा रहे हो। तो अपन को करना क्या है, इसके वाइट मैटर में फर्दर और इसकी न्यूक्लियाई को ही डिटेल में पढ़ना है। तो टोटल मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ आपको इन सारी न्यूक्लियस का शेप और ये कौन से सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है, बस ये 2 चीज़ याद करनी है। मैं अगर आपको बताऊं, अपन ने इसकी पार्ट 1 वीडियो में देखा था ना कि अपने एवोल्यूशन के आधार पे अपन ने इसको एवोल्यूशन के बेसिस पे पूरे सेरेबेलम को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। एक इसका ये वाला पार्ट सबसे नीचे वाला, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलो सेरेबेलम, ये अपना होता है आर्काई सेरेबेलम। मतलब सबसे पहले यही डेवलप्ड हुआ था अपने एवोल्यूशन में, फिशेस वगैरह में। उसके बाद अपना ये बीच वाला स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, उसे अपन बोलते हैं पीलियो सेरेबेलम। देन फिर ये अपने सबसे लेटेस्ट न्यू वाला पार्ट नियो सेरेबेलम। तो बस अपन को क्या यार, यही याद करना है इन न्यूक्लियस में कि ये न्यूक्लियस कौन से सेरेबेलम का पार्ट है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ये इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई। मैंने आपको बताया ये वाइट मैटर में कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें होती है टोटल 4। सबसे पहले एक होती है डेंटेड न्यूक्लियस, ये आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी ये जो न्यूक्लियस दिख रही है, इसे अपन बोलते हैं डेंटेड न्यूक्लियस। और ये डेंटेड न्यूक्लियस सबसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है अपनी इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई की। उसके अलावा ये अपनी नियो सेरेबेलम की न्यूक्लियस है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये अपना पूरा सेरेबेलम है, और ये इसका है नियो सेरेबेलम, जो सबसे रिसेंटली अपना डेवलप्ड होता है मैमल्स में। तो ये जो नियो सेरेबेलम है ना, उसकी न्यूक्लियस है अपनी ये डेंटेड न्यूक्लियस। देन डेंटेड न्यूक्लियस के जस्ट साइड में अपन को मिलती है इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, और उसी इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस के साइड में अपन को मिलती है फिर ग्लोबस न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो अपनी पेलियो सेरेबेलम का पार्ट है। मैं अगर फिर से दिखाऊं डायग्राम, मतलब ये बीच वाला जो अपना सेरेबेलम है ना, पेलियो सेरेबेलम, तो ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं उस सेरेबेलम का पार्ट हैं। और अपना एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस ओवल शेप की होती है, और अपना एक ग्लोबस न्यूक्लियस अपना राउंड शेप की होती है, ठीक है। देन इन 3 के बाद इसकी एक लास्ट न्यूक्लियस है जिसको अपन बोलते हैं फास्टिजियल न्यूक्लियस। मैं अगर आपको दिखाऊं जूम करके, ये वाली ये जो न्यूक्लियस है ना, इसे अपन बोलते हैं फास्टिजियल न्यूक्लियस। और ये फास्टिजियल न्यूक्लियस अपने आर्चाई सेरेबेलम का पार्ट है, जो सबसे पहले डेवलप्ड होता है ना, मोस्ट एंशियंट, ये वाला। तो ये वाला अपना आर्चाई सेरेबेलम की न्यूक्लियस है। और ये जो वेस्टिजियल न्यूक्लियस है, ये आप देख पा रहे हो, ये अपने वर्मिस के जस्ट साइड में प्रेजेंट है। तो आप ये भी याद कर लेना कि ये वाली न्यूक्लियस जस्ट अपने वर्मिस के साइड में प्रेजेंट होती है। तो यार इसके इंट्रा सेरेबेलर न्यूक्लियाई में बस आपको इतना ही याद करना होता है, एक तो एक कौन से शेप की है, दूसरी बात ये कौन से सेरेबेलम की न्यूक्लियस है। तो बस
उसके अलावा इसका जितना भी फंक्शन वगैरह होता है ना, इन सारी न्यूक्लियाई का अपना डिफरेंट फंक्शन है। वो सारे फंक्शन वगैरह अभी अपन पढ़ते हैं अपने फिजियोलॉजी में, ये CNS का पार्ट है। इसको अपन एनाटॉमी में नहीं पढ़ते। इसकी एनाटॉमी में अभी आपको सिर्फ इतना ही सारा पार्ट पढ़ना था। तो मैंने आपको ये बताया था अपने सेरेबेलम बनता है आउटर ग्रे मैटर और इनर वाइट मैटर से। अपन ने वाइट मैटर को पूरा डिटेल में देख लिया कि उसमें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियाई। अब अपन देखते हैं इसके ग्रे मैटर को। तो यार मैं आपको बताऊं, इसका ग्रे मैटर ही सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। तो इसके ग्रे मैटर को समझाने के लिए अपन ने क्या करा, ये अपना जो सेरेबेलम था ना, उसके एक पोर्शन को, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को अपन यूँ एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो ये पूरा अपना यार ग्रे मैटर प्रेजेंट है और नीचे की तरफ अपना ये है वाइट मैटर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ग्रे मैटर किससे बनता है, वो अपने नर्व सेल के सेल बॉडी से मिलके बनता है। तो क्या होता है, अपना ये जो सेरेबेलम है ना, उसके ग्रे मैटर में अपनी कुछ प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट सेल बॉडीज़। तो बस आपको यही याद करना है इसके ग्रे मैटर में कि कौन कौन सी यहाँ पे नर्व की सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपना ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, मतलब वो ग्रे मैटर को ही बोल रहा है, वो अपना यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, होमोटाइपिकल है। अगर यूनिफॉर्म का मतलब मैं आपको समझाऊं तो यार क्या होता है, जो अपना ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर भी अपना ग्रे मैटर प्रेजेंट है, लेकिन इसका ग्रे मैटर यूनिफॉर्म नहीं होता। इधर कुछ अलग स्ट्रक्चर है तो उसमें इधर कुछ अलग है, तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अपना ये जो सेरेबेलम है उसका जो ग्रे मैटर है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है, बिल्कुल एक जैसा। तो सबसे पहले इसका यूनिफॉर्म होता है, देन फिर अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 लेयर में। तो अपन अपने पूरे सेरेबेलम के ग्रे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मेनली 3 लेयर्स में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले इसकी एक रहती है मॉलिक्यूलर लेयर, ये आप देख रहे हो ना, इसकी एक है मॉलिक्यूलर लेयर। देन मॉलिक्यूलर के बाद इसकी बीच वाली इंटरमीडिएट लेयर का नाम होता है परकंजी सेल लेयर, ये बहुत पतली से आपको दिख रही है। देन सबसे नीचे इसकी रहती है एक ग्रेनुलर लेयर। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अपने सेरेबेलम के ग्रे मैटर को अपन 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर, परकंजी सेल और इसका एक ग्रेनुलर लेयर। और फिर आपको अब ये याद करना है कि इन सारी लेयर्स में कौन कौन से नर्व की सेल बॉडी एक्चुअली में प्रेजेंट है। बस आपको ये 2 चीज़ ही याद करनी होती है। तो यार इसको मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका ये इंटरमीडिएट वाली लेयर, ठीक है। तो मेनली इसके नाम से समझ में आ रहा है यार, आप खुद भी देखो, इसकी जो इंटरमीडिएट लेयर है ना, उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। उस सेल को अपन बोलते हैं परकंजी सेल। ये आप देख रहे हो ना, ये इसकी इंटरमीडिएट लेयर है और उसमें ये परकंजी नर्व सेल प्रेजेंट है। तो ये अपना हो गया इसकी सेल बॉडी। और इसका ये जो एक्सॉन है ना, ये आप खुद देख रहे हो, इसका एक्सॉन नीचे की तरफ जा रहा है और इसके एक्सॉन में क्या होगा, अपनी माइलिन शीट, और ये अपना जा रहा है फिर वाइट मैटर में। तो मेनली अपना वाइट मैटर वाइट क्यों है, क्योंकि अपने सारे सेल बॉडी की एक्सॉन नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये है इसका परकंजी सेल, ये इसका निकला एक्सॉन जो जा रहा है वाइट मैटर में, और इस परकंजी सेल के ये निकल रहे हैं डेंड्राइट्स। ये आप देख रहे हो, इसका डेंड्राइट जो है वो इसके ऊपर वाली लेयर में, मॉलिक्यूलर लेयर में आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले याद कर लेना कि इसके इंटरमीडिएट लेयर में एक अपना प्रेजेंट होता है परकंजी सेल, जो कि यहाँ पे आपका पूरी लेयर में प्रेजेंट है। देन फिर अपन देखते हैं इसकी मॉलिक्यूलर लेयर। तो यार इसके मॉलिक्यूलर लेयर में सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये परकंजी सेल के ही डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना इसके डेंड्राइट्स। देन इसके डेंड्राइट्स के बाद इसके फिर 2 और सेल बॉडी प्रेजेंट है। एक अपना यहाँ प्रेजेंट है बास्केट सेल, दूसरे सैटेलाइट सेल। तो अगर आप देखो, मैं दिखाऊं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये एक है सैटेलाइट सेल
ये दूसरा है इसका एक बास्केट सेल। तो आपको बस यही याद होना चाहिए कि अपने मॉलिक्यूलर लेयर में कौन कौन से नर्व के सेल्स प्रेजेंट हैं। एक परकंजी सेल, दूसरा बास्केट और सैटेलाइट सेल। तो उसको याद करने के लिए तुम यार इस तरीके से जिंगल बना सकते हो। एसबीआई की जो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एस से अपना हो जाएगा सैटेलाइट सेल, बी से हो जाएगा अपना बास्केट सेल। तो आप ऐसा बोलना कि अपने मॉलिक्यूलर लेयर में प्रेजेंट है एसबीआई। तो इस तरीके से तुम क्या थोड़ा जिंगल बना के याद करना, तो तुम्हें और अच्छे से लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब देखते हैं अपन इसकी ग्रेनुलर लेयर, जो इसकी लास्ट वाली लेयर है। तो यार ये तो सबसे इजी लेयर है। इसमें एक सेल प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, उसे अपन बोलते हैं गोल्जी सेल। और एक जैसा इसका नाम है ना ग्रेनुलर लेयर, वैसे ही इसमें एक सेल प्रेजेंट है ग्रेनुअल सेल्स। तो टोटल मैंने आपको यार पूरा इसका ग्रे मैटर बता दिया। अभी अपन ने सिर्फ इसकी एनाटमी देखी है, मैंने आपको इसके फंक्शन नहीं बताए। मेनली इसके फंक्शन देखने के लिए ना अपन को इसकी एनाटमी और फर्दर डिटेल में देखनी पड़ेगी कि ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशन बना रहे हैं, कितने कौन सा पैलर में आ रहा है। तो इसको फर्दर अपन और डिटेल में ना फिजियोलॉजी में देखते हैं। बेसिकली एनाटमी में अगर आप उसको देख रहे हो तो उसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना रहता। यूनिवर्सिटी के लिए इतना सफिशेंट अमाउंट है अपनी एनाटमी के लिए, लेकिन जब अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना मैं आपको उसको और डिटेल में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार अगर स्क्रीनशॉट में नोट्स की क्वालिटी अच्छे से नहीं आई हो ना, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाना, वहाँ मैं एचडी में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तुम क्या एचडी में नोट्स भी ले लो। और यार ये बेसिकली ना सेरेबेलम में वो यही पूछता है कि आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ। तो उसके लिए जितने मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे ना बिल्कुल सफिशेंट है यार, इतना अमाउंट में लिख देना तुम। सबसे पहले वही इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिखना। देन तुम अपन सबसे पहले इसका बताएंगे ग्रे मैटर। तो आप मतलब ग्रे मैटर कहाँ है, इसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो आप लिखना है इसके सेरेब्रल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हेडिंग। फिर इसके सारे आप लिखना लेयर्स। फिर इसकी एक एक लेयर को अच्छे से डिटेल में आप एक्सप्लेन करना। मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ याद ये रखना है कि कौन से सेल प्रेजेंट है इनमें, तो सारा ये लिखना। फिर उसके बाद सारे सेल को एक साथ लिख लेना। फिर आप इसकी वाइट मैटर को समझाना। मैंने आपको बताया था कि इसके वाइट मैटर में सिर्फ अपनी प्रेजेंट है इंट्रासेरेबेलर न्यूक्लियाई। फिर ये लिख देना। इतना आप लिखोगे ना कम से कम 2 पेज आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद ये एक लेयर वाला डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा यार, बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना बिल्कुल बन जाता है। ये एक डायग्राम आपको बना के आना है। देन यार ये भी पॉसिबिलिटी कभी कभी मैंने देखी है, प्रीवियस ईयर में आया है यूनिवर्सिटी में, वो डायरेक्ट 5 नंबर के एक डायग्राम में वो आपको बोल देगा कि आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाओ, या फिर इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का, या फिर इसके हिस्टोलॉजी वाले स्ट्रक्चर का। तो यार इन सब का एक ही मतलब होता है कि आपको इसके ये वाला डायग्राम बनाना है। तो कंफ्यूज मत होना, वो आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाने के लिए ही बोल रहा है। तो ये वाला डायग्राम आप अच्छे से बना देना। वीडियो से अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार तुम खुद देख रहे हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है ना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, पूरे इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्टीमेटली यही मेरा रिवॉर्ड है। और अपन बीडीसी के यार अभी 4 वॉल्यूम्स बिल्कुल एंड ही कर चुके हैं। ये अपना 4th वॉल्यूम अपन पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजी, फिर अपन देखेंगे इसकी हिस्टोलॉजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।